हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन पूजा का उद्घाटन करने हेतु भगवान ने गोवर्धन धारण किया। तीसरा कारण, भगवान के नज़रों में पूजनीय कौन है। रामायण से हम श्री भरत जी इनके चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हमारे पिछले सिटिंग में हमने ये 26वीं शिक्षा ली थी, जब सीताराम लक्ष्मण ये वन गमन के लिए निकल पड़ते हैं। महाराज दशरथ का निधन हो चुका है और भरत को ये समाचार आने के पश्चात प्राप्त होता है। अयोध्या में उनका प्रवेश और विशेष रूप से जब वो अपनी माता से मिलने जाते हैं कैकेयी, और कैकेयी को जिस रूप में वो देखते हैं और उसकी तुलना में अयोध्या को जिस दशा में देखते हैं, अयोध्या की दशा और कैकेयी जो सजी संवरी हुई, तो भरत इन्हें एक बहुत बड़ा धक्का लगता है कि जब पूरी अयोध्या नगरी, यहाँ तक कि मेरे पिताजी वो नहीं रहे और मेरी स्वयं की माँ महाराज दशरथ की चहिता पत्नी वो सुसज्जित है, पूरी सजी हुई है और इतनी प्रसन्न लग रही है। तो जहाँ ये पूरा राज्य, पूरी नगरी, पूरा प्रजा, ये सब उस शोक के समंदर में डूबे हुए थे, कैकेयी वो मंथरा के साथ जश्न मना रही थी। और कैकेयी जिस हिसाब से यह समाचार सुनाती है भरत को, अपने ही पुत्र को, अपने पति के विषय में, भरत के पिता के विषय में, उनके निधन के विषय में जिस तरीके से सुनाती है, जो कर्कश वाणी कैकेयी इस्तेमाल करती है, भरत वहीं जैसे कि कोई प्राणहीन व्यक्ति जिसके प्राण तुरंत कोई छीन लेता है और वहाँ पर वो धराशायी होकर गिर जाता है, वैसे भरत बेहोश गिर जाते हैं। तो ये शिक्षा हमने पिछली बार ली थी कि कैकेयी का तथाकथित अटैचमेंट, तथाकथित उनकी आसक्ति भरत के प्रति, और कैकेयी का हृदय उस आसक्ति के वजह से इतना निष्ठुर, इतना कठोर हो चुका था। मोर देन डिटैचमेंट, इट इज अटैचमेंट विच मेक्स वन हार्ड हार्टेड। तो ये हम एक रिकैप ले रहे हैं हमारे पिछले क्लास का। आसक्ति की परिभाषा क्या है? एवरीथिंग इज फॉर माई ओन एन्जॉयमेंट। और डिटैचमेंट का सही अर्थ, सही मायने में वैराग्य किसे कहते हैं? कि मेरा जीवन वो किसी और की प्रसन्नता के लिए है। तो हम जब भक्ति में लगते हैं तो जो हरे कृष्ण महामंत्र हम रोज जप करते हैं, उस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ भी यही है कि श्री राधा मदन गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए हम अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं। तो कैकेयी का ये हृदय जो इतना निष्ठुर हो गया, ये एक उस प्रकार से है जैसे कि मंथरा ने कैकेयी के हृदय में एक ऐसा विषैला बीज बोया।
अब कथा हम जानते हैं, सुने भी हैं कि जब मंथरा ये समाचार सुनाती है कैकेयी को कि राम का राज्याभिषेक है कल, तो कैकेयी इतना प्रसन्न होती है कि अपने स्वयं के गले के हीरों का हार निकालकर मंथरा को देती है कि इससे अच्छी खुश खबर और क्या हो सकती है। तो संशय का बीज बोने से पहले कैकेयी का हृदय वो राम भक्ति की वो भूमि थी, ऐसी उपजाऊ भूमि थी वो कि स्पॉन्टेनियसली, स्वाभाविक रूप से कैकेयी इतना प्रसन्न हुई कि इनाम दे दिया मंथरा को। अब देखो, मंथरा के विषय में यदि हम चर्चा करें तो हीरों का हार मिला है। तो यदि मंथरा जैसी लालची कोई अगर होती, या अगर कोई लालची होती, परंतु मंथरा वहाँ पर वो हीरों के हार की लालची नहीं थी, उसका प्रयोजन कुछ और था। उसे ये छोटे मोटे हीरों के हार से कुछ लेना देना नहीं था, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है उसे। तो और कोई यदि होता तो हीरो का हार लेकर, ठीक है भाई हीरो का हार तो मिल गया, चलो बात को यहीं रफा दफा कर देते हैं। जो मन में ठान के आए थे, हीरो का हार देखने के बाद हो सकता था कि कोई और अपना प्रपोजल बदल देता। मंथरा ने वो हीरो का हार लिया और ज़मीन पर पटक दिया, और कैकेयी आश्चर्यचकित हो गई कि इसे ये इनाम पसंद नहीं आया। तो मंथरा को ये नहीं कि इनाम पसंद नहीं आया, मंथरा को क्रोध इसलिए आया कि मैं जिस प्रस्ताव, जिस उद्देश्य से आई हूँ ये बताने के लिए, ये तो ठीक विपरीत कैकेयी इस कॉन्शियसनेस में है। तो मंथरा ने जब बहुत कुछ सुनाया उस राज्याभिषेक के समाचार के विषय में कि दशरथ ने निर्णय लिया है, अच्छा अच्छी बात है भाई, दशरथ ही लेंगे निर्णय, और कौन लेंगे निर्णय, और कल ही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कैकेयी तब तक वो मंथरा के एक एक प्रपोजल को रिफ्यूट कर रही थी, परंतु जब मंथरा ने ऐसी बात कही कि वहाँ पर वो बीज बो दिया, और कैकेयी ने इस बीज को अपनी उपजाऊ भूमि में एक्सेप्ट किया, इस विषैले बीज को। राम भक्ति की उपजाऊ भूमि में कैकेयी ने इस विषैले मंथरा के बीज को एक्सेप्ट किया। और वो क्या था? जब मंथरा ने ये बात कही, ठीक है यदि तुम विश्वास नहीं कर रहे हो कि ये षड्यंत्र है, तो मुझे बताओ कि इतना बड़ा समारोह कल होने जाने वाला है, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? यदि राम भरत से इतना प्रेम करते हैं, भरत यदि इतने चहीते हैं राम के, तो अपने चहीते भाई के राज्याभिषेक में भरत को क्यों नहीं बुलाया गया? वैलिड पॉइंट था। ये सुनने के पश्चात कैकेयी क्या, हम भी यदि कैकेयी की जगह पर होते, हमारा अगर कोई बेटा भरत के रूप में होता, तो हम भी प्रश्न चिन्ह उठाते। बात तो सही कही। तो ये क्या है? संशय का बीज। और अक्सर हम जब हमारी राम भक्ति की उपजाऊ भूमि में खेती करने का प्रयास करते रहते हैं, तो कई बार मंथरा जैसे बीज बो देते हैं। वो हमारे ऑफिस में भी हो सकते हैं, जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हो, वहाँ पर भी कोई मंथरा जैसे हो जाएंगे कि अरे ये वीडियो देखा तुम्हारे इस्कॉन के बारे में, कोई आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, निकट के, दूर के, कोई भी हो सकता है।
या कोई अभी अभी नया नया भक्त आना शुरू किया है, वो इतना पक्का नहीं है, तो वो हमारे नींव को हिला देता है कई बार। तो यहाँ हमारे आचार्य ने उदाहरण दिया है कि कैकेयी का जो मन था वो एक शांत सरोवर की तरह, जिसमें शुद्ध जल और एकदम शांत वो सरोवर दिखने में, उसका सीन था उस सरोवर का बहुत ही प्लेजेंट। और ऐसे शांत सरोवर रूपी कैकेयी के मन में मंथरा जैसी भैंस ने प्रवेश किया। तो ऐसा शांत सरोवर, उसके अंदर यदि कोई भैंस प्रवेश कर जाए तो क्या होगा उस सरोवर का। तो हमने बीज का उदाहरण लिया, तो बीज बोया मंथरा ने और तुरंत उसमें से पौधा उगने लगा। कैकेयी विश्वास तुरंत करने लगी मंथरा के ऊपर। क्या कहते हैं हमारे कलयुगी भाषा में, 2+2, 2+2 करने लगी। हाँ, भरत को क्यों वहां पर भेजा गया, भरत को क्यों नहीं बुलाया गया, और मुझे महाराज दशरथ ने क्यों नहीं बताया, मुझसे कंसल्ट क्यों नहीं किया। तब तक ये बात नहीं चुभ रही थी, लेकिन अब जब 2+2 करने लगी तो पूरा गणित ही उसका टेक्स्ट बुक बदल गया। तो पौधा, उस बीज से वो पौधा उगने लगा, संशय का बीज, और वो भी विषैले संशय का बीज। उससे ये विषैला पौधा वो तुरंत एक पेड़ में परिणत हो गया, और उस पेड़ के ये 5 फल, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस पेड़ के 5 फल। कैकेयी ने मंथरा पर विश्वास किया। ठीक है, मान लेते हैं कि जब कोई मंथरा जैसा हमारे जीवन में आ जाता है तो उसकी बात पर हो सकता है कि हमें तुरंत विश्वास हो जाए, परंतु बिना उसे टोके, बिना उसे रोके कैकेयी ने राम निंदा सुनी। ये दूसरा फल, या ये दूसरी गलती कैकेयी ने करी। तो क्या सीखना चाहिए कि यदि कोई राम निंदा कर रहा है तो या तो रोको उस व्यक्ति को, या वहां से आप चलते बनो। इतना ही केवल काफी नहीं था। ठीक है, यदि मंथरा ने कोई वैलिड पॉइंट सुनाया है, बताया है, संशय का बीज बो दिया है, तो इतना कह सकती थी मंथरा को कैकेयी कि ठीक है, मैं मेरे सीनियर से कंसल्ट करती हूँ कि क्या तुम बोल रहे हो उसके अंदर कोई वजन है, वैलिड है क्या तुम्हारा पॉइंट। कोई सुपीरियर गाइडेंस नहीं लिया। और फिर जो कौशल्या के प्रति ईर्ष्या थी, जिसका कोई रिलेशन नहीं है, मंथरा ने अनरिलेटेड सब्जेक्ट लेकर आए कि यदि राम राजा बन जाएंगे तो फिर कौशल्या जो है, जो कि राम की बायोलॉजिकल मदर है, वो राजमाता बनेगी, और तुम्हारा स्थान क्या होगा, तुम्हारा स्थान बस एक दासी बनकर रह जाओगी। किसकी? कौशल्या की। और फिर महाराज दशरथ की नियत पर संशय करवाया मंथरा ने कि उनकी नियत ठीक नहीं, समझ लो
संभाल लो अपने आप को और अपने बेटे भरत को। तो देखो कितना खतरनाक था ये, एक मंथरा का बीज बोना। तो पिछली बार हमने ये मुद्दे लिए थे। डाउट कैन ओनली टेल व्हाट इज रॉन्ग, इट कैन नेवर टेल अस व्हाट इज राइट। हाँ, संशय श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि बुद्धि का एक लक्षण है। डाउट इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस, बट इट इज नॉट द ओनली साइन ऑफ इंटेलिजेंस। डाउट इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस, बट इट इज नॉट द ओनली साइन ऑफ इंटेलिजेंस। अगर कोई केवल संशय करता रहे, जैसे प्रभुपाद के सामने डिवोटीज आए और उन्होंने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद, दी साइंटिस्ट दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द जर्नी ऑफ लॉर्ड कृष्णा विच ही टुक फ्रॉम हस्तिनापुर टू द्वारका। In order to believe that it happened. तो प्रभुपाद का रिस्पॉन्स क्या था? प्रभुपाद said, let them find out. Let them find out. For ages and ages and ages, in the meantime, Krishna has already reached Dwarka and he has performed his pastimes. We are interested in Krishna's pastimes. तो पिछली बार हमने कांटे से कांटे को कैसे निकालना है, रिमूविंग डाउट, यूजिंग डाउट। तो ये एक्रोनिम बनाया था हमने, ये डाउट की स्पेलिंग का, वर्ड का। डिस्कस विथ सीनियर्स। देखिए, और ये जो मुद्दे हैं ये हम साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे किसी परिवार में भी, किसी जॉइंट फैमिली में भी जो बुजुर्ग होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है? अनुभव। उनके पास है अनुभव। जो यंग जनरेशन है उनके पास अनुवाद होगा, परंतु बुजुर्गों के पास क्या है? अनुवाद भी है और अनुभव भी है। इसलिए वो अक्सर अपना अनुभव किस प्रकार से बताते हैं? यू मे बी राइट। कोई बुजुर्ग यंग जनरेशन से कह रहा है, यू मे बी राइट, but I have more experience of being wrong, so therefore I am right. नहीं समझ में? अनुभव चाहिए। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल एंगल्स, हर एक पहलू से उस मुद्दे को, उस प्रश्न को, उस संशय को समझने की कोशिश कीजिए। ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस, अपने जीवन में उतारना। जैसे एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद से पूछने लगे, स्वामी जी, यू साउंड लाइक बुद्धा, यू साउंड लाइक लॉर्ड बुद्धा। तो प्रभुपाद ने पूछा तुरंत, डू यू फॉलो लॉर्ड बुद्धा? इसने कहा नो। डू यू फॉलो जीसस क्राइस्ट? नो। डू यू फॉलो प्रोफेट मोहम्मद? नो। फॉलो समवन, फॉलो बुद्धा, फॉलो जीसस, फॉलो समवन, डोंट जस्ट टॉक। खाली बोल बच्चन मत करो, कुछ करो। रामदेव बाबा क्या बोलते हैं? करने से होता है। योगा के विषय में केवल सुन लिया, उससे तोंद कम नहीं होने वाली।
इसलिए वो क्या कहते हैं, करने से होता है, ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में लाने के बावजूद तुरंत परिणाम, रिजल्ट्स, नतीजे नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए जो लास्ट है, टाइम इट विथ पेशेंस। तो ये मंत्रा का जो पावर था, डाउट का क्या पावर हो सकता है, संशय का क्या पावर हो सकता है। ऐसी अयोध्या नगरी जिसके ऊपर किसी ने आज तक विजय प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि अयोध्या, कोई योद्धा इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सका। इनविंसिबल अयोध्या को स्मशान बना दिया इसे एक मंत्रा ने। दशरथ, जिनको नाम ये मिला था कि जो 10 रथों के साथ एक अकेले वो जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं, दशों दिशाओं से अगर प्रहार हो रहा है तो महाराज दशरथ अकेले उन पर विजय प्राप्त कर सकते थे। ऐसे दशरथ का निधन करा दिया बिना किसी शस्त्र के। किसने? मंथरा ने। और वो बीज बोकर इतने बड़े ज्ञानी विद्वान वशिष्ठ सारे ग्रंथों के सारे श्लोकों और सारी विद्वत्ता को लेकर भी वो राम को रोक न सके। राम का वन गमन वो रोक न सके। अपनी पूरी विद्वत्ता के साथ, पूरी तपश्चर्या के साथ, अपने तपोबल से वो राम को रोक न पाए, कैकेयी को रोक न पाए, दशरथ के निधन को रोक न पाए। कौशल्य का मात्र प्रेम वो नहीं कुछ कर पाया। सुमंथरा, जिनकी वफादारी पूरे अयोध्या नगरी के प्रति, इस कुल के प्रति, रघुकुल के प्रति उनकी वफादारी वो रामचंद्र जी को रोक न पाई। पूरे अयोध्या वासियों के जो वेल विशेस, वो जो इतने बड़े हितैषी थे रामचंद्र जी के, उनका हित कुछ कर ना पाए। माता सीता, उनका सतित्व, भरत का भ्रातृ प्रेम और लक्ष्मण का सेवा भाव। देखो ये सब जो लिस्ट हैं ये कितने पावरफुल हैं एक एक। और इसके अगेंस्ट ये मंथरा कौन? एक कुबड़ी स्त्री। अधिकांश लोगों को तो पता भी नहीं था कि ये आई कहां से थी और इसका नाम क्या है। मैं मेरे इस विजिट में एक कार्यक्रम के लिए मैंने 10 लोगों के लिए कुछ प्रसाद बनाया था। तो बड़े पतीले में बनाया था। तो वहाँ पर जैसे कि हम किसी को जब सर्व करते हैं तो पतीले से प्लेट में सर्व कैसे किया जाता है? चम्मच से। तो वहाँ पर मैं देख रहा था इतने लोगों के लिए ये जो प्रसाद बना हुआ है इतने बड़े पतीले में और चम्मच से सबको सर्व किया जा रहा है। तो उसे बनाने में सब कुछ, उसकी सामग्री इकट्ठा करने में, वो सब्जियां काटने में, फिर उसको बनाने में, जो भी बता देता हूँ आपको, पाव भाजी। बड़े क्यूरियोसिटी से आप देख रहे हैं कि आइटम बताओ ना, प्रसाद कर रहे हैं आप। तो पाव भाजी तो बहुत सारी सब्जियां लगती हैं और फिर उसको पकाना होता है, टाइम लगता है। तो इतने घंटे लगे उस पतीले में उस पाव भाजी को बनने में। और मैंने देखा
कि उसको सर्व करने में और वो ख़त्म होने में 10 मिनट भी नहीं लगे। 10 मिनट भी नहीं लगे। तो ये पूरा सीन देखने के बाद एक साक्षात्कार हुआ। पाव भाजी खत्म होने के पश्चात साक्षात्कार हुआ कि चम्मच वो हर समय बर्तन के अंदर होती है, परंतु उसी चमचे की वजह से वो बर्तन खाली होता है। इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया? चमचा। बर्तन के अंदर जो चमचा है, वो चमचा ही उस बर्तन को खाली करता है। तो मंथरा वो क्या कर रही थी? वो जानती थी, इसका इतिहास हमने बताया था कि मंथरा ने ऐसा क्यों किया। अरे मंथरा को रामचंद्र जी से क्या दुश्मनी थी? तो मंथरा का सब मजाक उड़ाया करते थे, और बचपन में ये चारों भाई एक बार खेल रहे थे तो रामचंद्र जी ने एक गेंद फेंकी और मंथरा के पीठ पर जो कुबड़ था उस कुबड़ पर वो गेंद लगी और सभी हंसने लगे, और मंथरा को ये अपमान सहन नहीं हुआ। तो उस दिन से मंथरा ने ठान लिया था कि मैं इस राम को सबक सिखा के रहूंगी। तो कैसे? वो फिर कैकेयी, क्योंकि उसी के साथ आई थी वो, तो कैकेयी की चमचागिरी करने लगी। तो वो ऐसी चम्मच बनी, जैसे हमने उदाहरण दिया, वो ऐसी चम्मच बनी कि पूरे अयोध्या के बर्तन को उस एक चम्मच ने खाली कर दिया। अब जब भी हम कुछ बनाते हैं तो चम्मच का क्या महत्व होता है? हाँ, आप लोग जब बाहर काउंटर पर खिचड़ी वगैरह जो भी लेने जाते हो, हाँ, आप किस पर फोकस करते हो? आप देखते हो क्या चम्मच का शेप है, क्या एंगल में पकड़ा है चम्मच। कोई चम्मच पर गौर करता है? नहीं। फोकस पदार्थ पर होता है या तो बर्तन पर होता है। बर्तन के अंदर क्या है, हमारे हाथ में कौन सा बर्तन है, कितना डाल रहे हैं, उस पर फोकस होता है। डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, सेकंड सर्विंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर फोकस होता है। चमचे के ऊपर कौन फोकस करता है? उसी प्रकार से बहुत बार बहुत बड़े किसी समुदाय के अंदर भी एक चमचा होगा, परंतु उसके अंदर शक्ति क्या है? पूरे बर्तन को खाली करने की शक्ति होती है उस एक चमचे के अंदर। इसलिए चमचों से बचो। तो हम अब अगले लेसन पर आते हैं, 27वें लेसन पर, कि कैकेयी ने जब भरत को ये समाचार सुनाया, तो कैकेयी किस आशा में भरत को ये समाचार सुना रही थी कि देख बेटे, तेरे लिए तेरी माँ ने क्या गुल खिलाए, तेरे लिए देख क्या मैंने व्यवस्था कर कर रखी है, क्या सरप्राइज तेरे लिए, पूरा अयोध्या का राज्य तुझे मिलने वाला है। परंतु भरत उसे वो प्लेजेंट सरप्राइज नहीं मान रहे थे। सबसे बड़ा धक्का, शॉक ऑफ हिज लाइफ था वो। तो जो प्लान्स कैकेयी ने बनाए थे, जो उसकी योजना उसने सोच रखी थी अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के विषय में, उसका ठीक विपरीत हो रहा है। भरत अपनी माँ को वो गालियां देने लगे कि यदि आप मेरी माँ नहीं रही होती, आप एक स्त्री नहीं रही होती, तो इसी वक्त जो आपने रामचंद्र जी के संदर्भ में किया है, मैं
अभी इसी वक्त उस व्यक्ति को खत्म कर देगा। तो कई अब वो शॉक हो गई कि अरे ये क्या हुआ। तो कई बार होता क्या है कि हम भगवान रामचंद्र जी को बाहर निकालकर पूरे प्लानिंग करते हैं, और कई की तरह हम इतने नादान होते हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि अरे जिसके लिए ये पूरी प्लानिंग चल रही है अगर वो ही नहीं है तो क्या फायदा, प्रोजेक्ट का क्या फायदा। प्रभुपाद को जब पूछा गया कि एक्सपर्ट मैनेजमेंट का सिम्टम क्या है, प्रभुपाद ने कहा एक्सपर्ट मैनेजमेंट मीन्स व्हेन डिवोटीज आर हैप्पीली एंगेज्ड इन हियरिंग एंड चैंटिंग, दैट इज एक्सपर्ट मैनेजमेंट। और चाहे हमारा कितना भी आलीशान बड़ा मंदिर हो, बड़े बड़े एक्सपर्ट मैनेजर्स हों, परंतु यदि वहाँ पर भक्त खुश नहीं है श्रवण कीर्तन करने में, तो वो मैनेजमेंट किस प्रकार का। हमने ये कहानी बहुत समय पहले सुनाई थी। एक गांव में एक मंदिर था देवी का, रेणुका देवी मंदिर। तो वार्षिक वो देवी की यात्रा वो लोग निकालते थे, जैसे रथ यात्रा होती जगन्नाथ जी की, तो देवी की यात्रा वार्षिक यात्रा निकलती थी। तो इस वर्ष उनके पास चंदा इकट्ठा नहीं हो रहा था। तो एक व्यक्ति ने कहा अरे मैं 2 दिन में चंदा इकट्ठा, तुमको कितने पैसे चाहिए, 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, अरे 3 लाख रुपए दे दूंगा 2 दिन में। तो ये लोग आश्चर्यचकित हो गए, इतना बड़ा डोनर कहाँ से लेकर आएगा, ठीक है बोल रहा है विश्वास कर लेते हैं, और ला कर दे दिया उसने। वो लोग 2 लाख मांग रहे थे, 3 लाख ला कर दे दिया। तो उसे जब फाइनली पूरी तैयारियां वगैरह सब कर ली, उन्होंने पूछा कि भाई तू क्या लाया, कहाँ से लाया, क्या वो जो मूर्ति थी रेणुका देवी की बेच दी मैंने। लो कर लो बात, भैया रथ पर तुमको बिठाएंगे। तो कई ये नहीं जानती थी कि भरत के प्राण काट के हुए हैं, उनके भरत के प्राण को ही बहिष्कृत कर दिया कई नहीं, और सोच रही थी कि भरत बहुत खुश होगा। तो ये 27वां लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। नो प्लान्स एंड गोल्स विल बी सक्सेसफुल इफ लॉर्ड राम इज एक्साइल्ड फ्रॉम आवर लाइव्स। रावण ने बहुत प्लान किया कि राम विहीन सीता, बिना राम की सीता चाहिए। क्या हुआ, उसके सारे प्लान फेल हुए, और ऐसी मौत मरा वो कि मरने के पश्चात रावण की स्वयं की पत्नी मंदोदरी वो धिक्कार करने लगी, और मृत शरीर के रावण को देखकर मंदोदरी कहती है कि मुझे पता था तुम्हारा ये हाल होगा, इतनी बार कहा था कि लौटा दो सीता को। क्या था, राम के बिना सीता का भोग। तो आज हम इस मुद्दे को लेंगे, प्लान मेकिंग। क्योंकि हम सब मनुष्य यदि जानवरों की अपेक्षा अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, तो क्या है हमारे अंदर वो बुद्धिमत्ता, क्या है, प्लान मेकिंग की बुद्धिमत्ता। जानवर में भी है, परंतु उनका प्लान मेकिंग क्या होता है, जैसे चींटियाँ वो पूरा प्लान करती हैं कि बरसात के मौसम में यदि कुछ नहीं मिला कहाँ पर, हाँ, सब जगह पर यदि लक्ष्मण रेखा घर पर लगाई गई हो, हाँ, किचन में एंट्री नहीं है यहाँ वहाँ, तो वो लोग स्टोर करके रखते हैं
एंटिल के, तो वो भी प्लानिंग करते हैं। मधुमक्खियाँ जो हैं वो भी थोड़ा प्लानिंग करती है, लेकिन उन सब का प्लानिंग क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस वो 4 चीज़ों के विषय में प्लानिंग चलता है उनका। और यदि हम मनुष्यों का भी प्लानिंग केवल ये 4 चीज़ों के लिए चल रहा है, तो चींटियों में, उन कीड़े मकोड़ों में और हम में फिर कोई अंतर नहीं। इसलिए हमारा प्लान मेकिंग से परे होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इससे शुरुआत करते हैं, कृष्ण विमुख और कृष्ण उन्मुख दोनों प्लान करते हैं। जो एंटी कृष्ण है, कृष्ण के विरुद्ध हैं, विमुख हैं, उनकी प्लान मेकिंग, और कृष्ण के जो उन्मुख हैं उनकी प्लान मेकिंग। तो कई बार ये देखने मिलता है कि जो कृष्ण के विमुख हैं उन्हें सक्सेस मिलता है, लेकिन वो सक्सेस क्या होता है? टेम्पररी सक्सेस होता है उनका, वो इट इज टेम्पररी सक्सेस। और कृष्ण के जो उन्मुख हुए हैं, जो कृष्ण के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो जब प्लान करते हैं डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण के मिशन के कुछ प्लानिंग करते हैं या स्वयं की साधना का कुछ प्लानिंग करते हैं, तो कई बार ये देखा जाता है कि फेलियर पे फेलियर, जैसे कि पांडवों के जीवन में हम देखते हैं, परंतु वो भी टेम्पररी है उनका। तो दोनों को कैसे समझना है? कृष्ण विमुख का सक्सेस टेम्पररी है और कृष्ण उन्मुख का फेलियर टेम्पररी है। और ये जब बात हम अपने जहन में रखकर प्लान मेकिंग करेंगे तो हम भ्रमित नहीं होंगे बीच में। तो कुछ उदाहरण यदि हम लें, जो कृष्ण विमुख, जिनको टेम्पररी सक्सेस मिला, ये लिस्टिंग उनकी है। हिरण्यकशिपु, कंस, रावण, दुर्योधन, शकुनी, शिशुपाल, रुक्मी, इन सब के जीवन में हम देखें तो क्या इनको सक्सेस मिला? कुछ समय के लिए हिरण्यकशिपु बहुत सक्सेसफुल था, ऐसी दहशत मचा रखी थी उसने पूरे देवलोकों में, और सारे नियम बदल दिए और सब थर-थर कांपते थे। यहाँ तक कि जब वो अपने बहुओं को ऊपर करता तो डर के मारे सारे 33 करोड़ देवता प्रकट हो जाते उनकी सेवा में, हिरण्यकशिपु की सेवा में। तो था सक्सेसफुल, बहुत वर्षों तक हिरण्यकशिपु सक्सेसफुल रहा, परंतु नरसिंह चतुर्दशी के दिन एक और उत्सव मनाया जा सकता है, हिरण्यकशिपु तिरोभाव। नरसिंह भगवान, उनका आविर्भाव के साथ हिरण्यकशिपु का तिरोभाव। उससे भी पहले नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जो भी हिरण्यकशिपु के साथ उन्होंने किया, उससे भी पहले हिरण्यकशिपु अपने हार मान चुका था अपने ही 5 वर्षीय प्रहलाद के सामने, मार नहीं सका अपने ही बेटे को। और वही क्रोध उसका बढ़ते जा रहा था कि मैंने इतनी तपस्या करी, ये इतने वरदान मैंने मांग लिए, यहाँ नहीं मरूं, वहाँ नहीं मरूं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, आगे नहीं, पीछे नहीं, सब जगह से मैंने अपना इंश्योरेंस किया, और ये प्रहलाद इसने कुछ नहीं किया, घर पर बैठकर बस ये ऐशो आराम का जीवन जी रहा था, राजसी ठाट बाट में रह रहा था, इसने कोई तपस्या नहीं की, और मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ, बाल भी बांका नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस प्रहलाद का। सैथम निर्जीत काकुब एकराट विषयान प्रियान यथोपजोशन भुंजानो ना तृप्यत अजितेंद्रिय। सुखदेव गोस्वामी श्लोक के द्वारा कहते हैं कि ये था हिरण्यकशिपु, जो कि एकराट, ऐसा सम्राट बना हुआ था, एक अकेला सम्राट पूरे विश्व का, और कोई इसके इर्द गिर्द भी फटक नहीं पाता था।
ऐसा खूंखार ये आतंकवादी। और इसने सबके ऊपर, सारे देवताओं के ऊपर और इन देवताओं के अधीन जितने डिपार्टमेंट हैं, जितने नियम हैं, वो सारे नियम हिरण्यकशिपु के अधीन। जो वो इच्छा करता, सैथम निर्जीत काकुब एकराट विषयान प्रियान, जो प्रिय वस्तु उसको होती, जो विषय वस्तु उसको चाहिए, तुरंत वो उस समय मौजूद हो जाती उसके लिए। ऐसा हिरण्यकशिपु ना तृप्यत, तृप्ति नहीं मिली उसे। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्वयं के इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की थी। तो इसलिए हर समय अतृप्त रहता था ये हिरण्यकशिपु। तो ये जो सारे उदाहरण हैं, इन उदाहरणों में हम क्या देखते हैं कि इन उदाहरणों में इनका टेम्पररी सक्सेस दिख रहा है। हमारे गीता कोर्स में मैं एक बार एक ये स्टोरी सुना रहा था। बचपन में ये एक फेबल हमको सुनाया गया था स्कूल में, एक राजा का। एक राजा था, बहुत यशस्वी सफल राजा। अपनी युवावस्था में उसने क्या कुछ नहीं प्राप्त कर लिया, वेरी सक्सेसफुल किंग। और एक दिन वो अपने अंतःपुर में अपनी बालकनी से अपने राज्य की ओर देख रहा है कि ऐसा सशक्त राज्य मैंने खड़ा किया अपने स्वयं की शक्ति के बलबूते पर। ऐसी ऐसी रानियां हैं जो मेरी स्वयं की पटरानियां बनने के लिए तैयार हैं, बन चुकी हैं। तो अपनी रानियों की ओर देखकर गर्वित हो रहा था, अपनी सेना की ओर देखकर गर्वित हो रहा था, घोड़े हाथी इत्यादि राजकोष की ओर देखकर, प्रजा की ओर देखकर गर्वित हो रहा था। और ऐसी गर्वित अवस्था में वो एक कविता लिखना प्रारंभ करता है, अपने स्वयं के किंगशिप के विषय में एक कविता लिखना प्रारंभ करता है। What a king I am with queens of unrivaled beauty and law-abiding citizens. What a king I am with men of unparalleled sincerity and soft-spoken servants. What a king I am with armies of trumpeting elephants and wind-paced horses. अभी इसका हिंदी अनुवाद हमने किया। क्या रानियां हैं, क्या घोड़े हाथी, क्या मेरी प्रजा, ये सब के बारे में। परंतु चौथी लाइन, किसी भी कविता की चौथी लाइन होती है ना, जैसे हमारे वो हास्य कवि रहे सुरेंद्र शर्मा जी कहते थे ना, 4 लाइन सुना रहा हूँ, है ना। 4 लाइन, कभी उन्होंने नहीं कहा 3 लाइन सुना रहा हूँ, 4 लाइन सुना रहा हूँ। तो किसी भी कविता एक कंक्लूडिंग चौथी लाइन होती है। तो हमारे ये राजा महाशय 3 लाइन तक पहुँचे थे, चौथी लाइन नहीं आ रही इनको कंपोज कर रही। मिले नहीं थे हमारे शर्मा जी से, तो चौथी लाइन नहीं आ रही थी कि चौथी लाइन कैसे कंपोज करें। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, वो अपने बिस्तर पर यहाँ वहाँ करवट बदल रहे हैं, चौथी लाइन याद नहीं आ रही है। उसी समय मध्यरात्रि हो गई, 12 के पश्चात एक चोर बालकनी से कूदा अंदर चोरी करने हेतु। और फिर उसने देखा कि ये राजा जगा हुआ है, कुछ तो बोल रहा है, नींद में बोल रहा है कि जगा हुआ बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो बोल रहा है। तो हो सकता है जगा हो। छिप गया वो चोर पलंग के नीचे। अब वो आया था, रात के 12 बजे उनके कार्यक्रम चालू होते हैं चोरी इत्यादि के। तो वहाँ पर पलंग के नीचे प्रतीक्षा में है, कब राजा सोने जाए तो मैं फिर अपनी दुकान खोलूं। तो पलंग के नीचे से देख रहा है मुकुट, राजा का हीरो जड़ित मुकुट देख रहा है, मोतियों की माला वो सब टंगी हुई देख रहा है। आज तो बस
मेरे पूरे जीवन के चोरी के पेशे का आज परफेक्शन है, यहाँ पर चोरी करने मिल जाए। राजा सोए ना, वो अपनी पोएम बार बार 3 लाइन वो दोहरा रहा है, व्हाट अ किंग आई एम विद क्वींस ऑफ अनराइवल्ड ब्यूटी, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ऐसे करते करते 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। चोर पलंग के नीचे परेशान, सो जा भाई, कल कर लेना, आज ही करना है तुझे, तू राजा है, सो जा, बिजी रहता है तू, और मैं दिन भर सो के आया हूँ, मुझे बिजी अभी अब रहना है, तू मुझे नहीं करने दे रहा है मेरा काम। राजा लगा हुआ है, फिर से रिपीट कर रहा है। अभी तक इतनी बार उसने रिपीट कर दी कि ये जो चोर है इसको पोयम कंठस्थ हो गई। वो भी व्हाट अ किंग आई एम मन में उसको दोहरा रहा है, इतनी बार सुन लिया अभी उसने। फाइनली उस चोर से रहा नहीं गया, फिर से अगर ये राजा वो इसकी सड़ी हुई पोयम सुनाएगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जैसे उसने ये प्रतिज्ञा ली पलंग के नीचे से, भीषण प्रतिज्ञा, तो जो प्रतिज्ञा वो चोर लेता है पलंग के नीचे छिपा हुआ, राजा फिर से शुरू करता है, व्हाट अ किंग आई एम विद क्वींस ऑफ अनराइवल्ड ब्यूटी, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, with men of unparalleled sincerity, soft-spoken servants, with armies of trumpeting elephants and wind-paced horses। और अब चौथी लाइन ये नीचे से चोर बोलता है, and all that I have will turn to nothing when my eye closes। राजा सुनता है, इतना खुश होता है, परफेक्ट लाइन, लेकिन बोली किसने? अब चोर सोचता है अरे तेरी गड़बड़ हो गई, चोर को बाहर खींचता है वो। और राजा अब तक वो कविता के धुन में ये नहीं पूछता है कि तू है कौन और तू पलंग के नीचे क्या कर रहा है। राजा क्या पूछता है, तूने कही वो चौथी लाइन, परफेक्ट लाइन थी, वापस बोल। तो चोर सोचता है कि राजा वो बहुत इंप्रेस हो गया है मेरी कविता से, या वो एक लाइन उसकी कविता में एक लाइन मैंने ऐड की तो इंप्रेस हो गया। तो चोर जो है वो अब प्रवक्ता बन जाता है, हाँ, तो वो फिलोसॉफिकल बनकर प्रवचन देना शुरू करता है। राजा जो 3 लाइन कंपोज करी आपने, राजन आपके स्वयं के विषय में, आपके राज्य के विषय में, आपकी सेनाओं के विषय में, तो वो 3 लाइन तक तो आपकी सफलता की पोयम आपने कंपोज करी, और ये जो चौथी लाइन मैंने सुनाई है, ऑल दैट आई हैव विल टर्न टू नथिंग व्हेन माय आई क्लोजेस टुनाइट। अब चोर वो क्या सोच रहा था कि जब तुम सोने जाओगे, आंख बंद करोगे, तो ये सब मैं लूटने वाला हूँ। चोर का मतलब वो था, परंतु चोर ने उसे फिलोसॉफिकल एंगल दे दिया कि मरते समय जब तुम्हारी आंख बंद होगी हे राजन, तो ये सारी रानियां, ये तुम्हारे सारे नौकर चाकर, ये तुम्हारी सारी सेना, हाथी घोड़े इत्यादि, ये सारा तुम्हारा राजकोष, कितना समय लगेगा इन सब को तुम्हारे आंखों से ओझल होने में, जितना समय लगता है मरते समय ये आंखों को बंद होने में। इतना तुमने पूरे जीवन भर अथक प्रयास कर कर जिसे इकट्ठा किया, चुटकी चुटकी में तुम्हारे आंखों के सामने से ये सब कुछ लुट जाने वाला है। तो ये जब राजा सुनता है, ये अर्थ है इसका। तो लाइन क्या थी? When your eyes close। तो लाइन में बंद आंखों के विषय में जो उस चोर ने कहा, राजा की आंखें खोल दी। तो टेम्पररी सक्सेस ये वो 3 लाइनों के समान है। तो हम भी क्या करते हैं, राजा के समान हमारी पोएमें लिखते हैं,
हमारी कविताएं लिखते हैं, व्हाट आर दिस आई एम, व्हाट आर दैट आई एम, कि मेरा घर देखो, मेरी कार देखो, मेरा बंगला देखो, मेरा परिवार देखो, देखो देखो देखो। और फिर चौथी लाइन उसमें अटक जाते हैं। और कई बार पता भी होता है, लिखते नहीं लेकिन, हाँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं आया चौथी लाइन लिखने का। फिर कोई दूसरा आता है पलंग के नीचे से, फिर वो लिखता है चौथी लाइन कि जो कुछ ये सब लिखा जा रहा है, अंत में ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। अब यदि हम टेम्पररी फेलियर्स का उदाहरण लें तो ये सारे उदाहरण जो टेम्पररी फेलियर्स जिनके अंदर देखा गया, रुक्मिणी देवी, देवकी वसुदेव, पांडव, विदुर, शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद के जीवन में हमने एक बार मेरे ख्याल से प्रभुपाद व्यास पूजा के समय एक सेमिनार लिया था कि प्रभुपाद के फेलियर्स क्या क्या। हाँ, प्रभुपाद एज अ बिजनेसमैन सक्सेसफुल थे कुछ समय के लिए। जब वो अपने गुरु महाराज से मिले और उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रारंभ करी, उसके पश्चात उनका फेलियर ही फेलियर, सब कुछ लुटने लगा। उनका बिजनेस ठप हो गया, पैसे लूट गए, परिवार वाले साथ नहीं देने लगे। तो कई बार क्या होता है, हमारे भी जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर हम लोग आ जाते हैं रविवार के कार्यक्रम में, और फिर उसके बाद देखते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ छीनता चला जा रहा है। और हाँ, भगवान का ये स्टाइल है कि भगवान अपना प्रेजेंस फील कराते हैं। और भगवान, जैसे हम हमारे गीता कोर्स में कहते हैं कि भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, और जो हमारे लिए अनावश्यक है उसे छीन लेते हैं। तो अब हम प्लान मेकिंग के 2 स्टेजेस देखेंगे। एक तो बिगिनिंग स्टेज, जब हम नए नए भक्ति में जुड़ते हैं। अच्छा, उपस्थित आप में से कितने हैं जो नए नए अभी जुड़े हैं? आप लोग नए नए जुड़े हैं मतलब बाकी सब एडवांस डिवोटी। एनीवेज, तो ये बिगिनिंग स्टेजेस और एडवांस स्टेजेस प्लान मेकिंग के संदर्भ में हम कैसे समझें इसको, कि बिगिनिंग स्टेजेस में हम क्या करते हैं, ट्राइंग टू इंक्लूड कृष्णा विद इन आवर प्लान्स। कि हमने अपना प्लान बना रखा है जीवन का, और उसमें फिर कोई आके बोलता है ये किताब पढ़ो, संडे फीस के लिए आइए, वेडनेसडे प्रोग्राम के लिए आइए। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारा ऑलरेडी जो प्लान बना हुआ है उसमें हम, ठीक है, इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंक्लूड करेंगे। पहले संडे को और कहीं जाते थे, अब थोड़ा ये इस्कॉन का कार्यक्रम थोड़ा इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन श्रील प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद को बोलने लगे, स्वामी जी बिजनेस इतना बढ़ गया है, रात को नींद नहीं आती, इतना बिजनेस फैल गया है, कांट स्लीप स्वामी जी, कुछ कर सकते हैं आप? प्रभुपाद ने कहा, गिव द बिजनेस टू अस एंड स्लीप पीसफुली। बिजनेस हमें हैंड ओवर कर दो और आराम से सो। अगली बार दिखा नहीं हो। तो इनिशियली क्या होता है, बिगिनिंग स्टेजेस में हमारा जो जीवन चल रहा है
उसमें हम भगवान को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि घर में जो पहले से ऑल्टर बना हुआ था वहाँ पर कहीं तो सब को साइड में करके मदन गोपाल जी का फोटो लगा देंगे, है ना। बाकी भी सब कुछ है, बाकी भी वो पूरा कुंभ मेला है, उसमें मदन गोपाल जी हैं। आप भी आइए, अच्छी कंपनी मिलेगी आपको, अच्छी भीड़ है यहाँ पर। हाँ, आपका दिल बहला रहेगा उनके साथ। और ये भी आपकी बांसुरी सुन लेंगे, इनको भी अच्छा लगेगा। तो इंक्लूड कर, ऑल्टर में मदन गोपाल जी को इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन केवल उतना ही नहीं है, फिर धीरे धीरे जब हम प्रवचन में आते हैं, प्रोग्राम्स में आते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या सुनने मिलता है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। केवल एकला भक्ति, केवला भक्ति करनी है भगवान श्री कृष्ण की। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमने जो प्लान मेकिंग किया था, वो प्लान मेकिंग को चुनौती दे रहा है कोई। तो कई बार क्या होता है, हम लोग क्योंकि अभी कलयुगी जीव हैं, तो हम लोग हमारी कलयुगी बुद्धि लगाते हैं। तो कलयुगी बुद्धि क्या है? भगवान के पास कलयुगी बुद्धि जाती है और कहती है, देखो भगवान, हम एक समझौता करते हैं, एक मतलब अच्छी डील है, आपको भी पसंद आएगी और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके लिए तो है ही। तो डील क्या है? कलयुगी बुद्धि मदन गोपाल जी से कहती है, मदन गोपाल जी ऐसा करते हैं कि मेरी इंटेलिजेंस, मैंने जो प्लान मेकिंग की है, माई इंटेलिजेंस एंड योर पावर, कैसा लगा? भगवान के पास शक्ति बहुत है, हमारे पास शक्ति कम है। तो भगवान को जाके बोलते हैं कि प्लानिंग पूरा मेरा होगा, मेरे जीवन का, मैंने पूरी बुद्धि लगा दी है, सब कुछ मैंने चॉकआउट कर दिया, माई इंटेलिजेंस एंड योर पावर, लेट्स डू इट। और भगवान इनिशियली हाँ बोलते हैं, यस, क्योंकि ये जो बुद्धि किसने दी है? उन्होंने ही दी है। तो भगवान कहते भी है गीता में कि अमंग्स द चीटर्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीट। हमको क्या लगता है कि भगवान क्या खाली वो मटके के पास बैठ के माखन खाते रहते हैं? बहुत कुछ योजनाएं उनकी चलती रहती हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं, जैसे अगर एक लाइन में भगवान के जो प्रपोजल्स हैं, यहाँ पर कलयुगी बुद्धि ने एक प्रपोजल दिया है, तो भगवान गीता के अनुसार और इवन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का प्रपोजल क्या है? इफ यू कैनॉट गिव योर हार्ट टू मी, गिव व्हाट इज इनसाइड योर हार्ट टू मी। तुम अगर अपना हृदय नहीं दे सकते पूरा, तो हृदय के अंदर जो है, क्योंकि सबसे जो चहीती वस्तु होती है उसको हम कहाँ रखते हैं? हृदय में रखते हैं। तो भगवान भी बहुत चतुर है। भगवान कह रहे हैं ठीक है, तुम हृदय नहीं देना चाहते हो, हृदय के अंदर जो है वो लाओ, वहाँ से शुरुआत करो। जैसे मैं जब पिछले साल पंजाब गया था, अमृतसर, तो वहाँ पर एक डिवोटी के घर पर मैंने देखा उनका छोटा सा लड़का, 5-6 साल का लड़का, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहा था वो 2 चीज़ का शौकीन, चॉकलेट और कार, सीसी। उसका सीसी क्या था? चॉकलेट और कार। तो कार का और चॉकलेट का शौकीन। तो क्या करता था, अभी डेफिनेटली उनके माता पिता उसको हर दिन खाने नहीं देते थे, उसके ऊपर रोक लगाई हुई थी। तो उसने एक युक्ति निकाली
जो उनके घर का ऑल्टर था, चॉकलेट ला ला के वो भगवान को ऑफर कर रहा है, सारी चॉकलेट ला ला के भगवान को ऑफर कर रहा है। और बोला महाप्रसाद है, महाप्रसाद तो खाना चाहिए, महाप्रसाद को ऐसे फेंक थोड़ी सकते हैं, और महाप्रसाद हो गया ये। हाँ, तो चॉकलेट को भगवान को ऑफर करके महाप्रसाद गोविंदे खराब हो जाएगा, खोल दिया है, रैपर खोल दिया है, खराब हो जाएगा, और महाप्रसाद का अपराध हो जाएगा अगर आप ऐसे फेंक दोगे तो उसको तो ऑनर करना चाहिए। तो ये छोटे से बच्चे ने क्या किया कि उसके हार्ट में जो था वो जाके भगवान को ऑफर किया। तो ये क्या है, ट्राइंग टू इंक्लूड कृष्णा इन अवर प्लान, बट एडवांस स्टेज मेकिंग कृष्णाज प्लान एज अवर प्लान। ये जिन्होंने हाथ नहीं उठाया होपफुली। तो यदि हम इन 2 स्टेजेस का हम उदाहरण लें, तो जो पहले स्टेज में उदाहरण अब देखते हैं ध्रुव महाराज कि ध्रुव महाराज, उनका प्लान क्या था। जब उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने उनका अपमान किया तो उसके पश्चात ध्रुव महाराज ने प्लान क्या बनाया, मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य हासिल करना है, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य हासिल करना है। और उस प्लान को पूरा करने के लिए यदि भगवान श्री कृष्ण मेरे सहायक बनेंगे तो आई विल इंक्लूड कृष्णा इन दैट प्लान। सो इनिशियली ध्रुव महाराज इस कैटेगरी में थे, परंतु जब भगवान का दर्शन हुआ तब उन्हें लगा। तो इसलिए देखो, हम भी जब बिगिनिंग स्टेजेस में आते हैं कृष्ण भक्ति में, तो हम भी ध्रुव महाराज की तरह क्या मिल जाएगा यहाँ पर। हाँ? चाहे वो शांति मिले उसके लिए आ रहे हैं, चाहे हमें कोई सुकृति, कोई पुण्याई, इसके लिए आ रहे हैं। अगर वो सब में हम लोग भगवान श्री कृष्ण को इंक्लूड कर रहे हैं, काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी, वो श्लोक है। तो धीरे धीरे जैसे ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन करने के बाद वो इतना शुद्ध हुए कि भगवान के प्लान को फिर उन्होंने अपना प्लान बनाया। और इसमें हम देखते हैं कि अर्जुन जो हैं वो एक क्लासिक उदाहरण है कि अर्जुन भगवद गीता के अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्लान को अपना प्लान बनाया, करिष्ये वचनम तव। तो अब हम द 4 C's ऑफ लाइफ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम सब के जीवन में यदि हम देखें तो ये 4 स्तर हमारे जीवन जिनसे हम गुजरते हैं। चेंजेस which brings us to a point where we have to take chances, where we have to make choices which will be our consequences. अब देखो, हम कहते हैं ना कि परिवर्तन ये इस संसार का नियम है, परिवर्तन इस संसार का नियम है। हम हमारे जीवन में कितना परिवर्तन अब तक देखे होंगे और कितना परिवर्तन आगे भी देखेंगे, है कि नहीं। तो परिवर्तन ये जो जीवन का नियम है, जैसे एक औरत कहती है कि यदि मैं काम करती हूं तो सांस फूल जाती है, और अगर बैठ जाऊं तो घर की सांस फूल जाती है। काम करूं तो ये वाली सांस फूल जाती है, काम न करूं तो घर की सांस वो फूल जाती है, और कुछ ना करूं तो मैं फूल जाती हूं। तो परिवर्तन ये इस संसार का नियम है। हमारा शरीर, मन, हमारी आदतें, इसमें परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील है। तो जब भी हम हमारे जीवन में कोई बहुत
प्रमुख विशेष परिवर्तन, चेंजेस जो आएंगे, उसका जब हम अनुभव करते हैं तो उस समय हमारे सामने वी हैव टू टेक चांसेस। जैसे कि अब टेकिंग चांसेस और मेकिंग चॉइसेस, ये इसमें समय बहुत कम होता है। चेंजेस और कॉन्सिक्वेंसेस में टाइम लगेगा, परंतु चांसेस और चॉइसेस में कई बार समय बहुत कम होता है। चांस मिलेगा आपको, वही रविवार का दिन चांस है, आप यहाँ आ सकते हैं या आप किसी थिएटर में जा सकते हैं। दोनों के लिए आपके पास चांस हैं। फिर आपको उस समय कौन सा चांस आप लेंगे, व्हाट चांस विल यू टेक, विल बी डिपेंडेंट ऑन द चॉइसेस। अब देखिए कि ये जो सेकेंड सी है, चांसेस, इसको कैसे समझना है। जैसे मान लो कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाए, तो चांस ले रहा है ना वो, उसको पता नहीं कि डॉक्टर मुझे ठीक कर पाएगा, पता नहीं इसकी दवाई से क्या होगा। तो फेथ, वहां पर जो चांस की बात की जा रही है उसके अंदर आपको फेथ इस्तेमाल करना है। अब कई बार आजकल हम देखते हैं कि लोग जो हैं, ये जो श्रद्धा, इस शब्द को बहुत उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया है या बहुत उसको दुत्कार दिया है कि अरे क्या अंधविश्वास रखते हो तुम, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सब रामायण महाभारत कोई थे नहीं ऐसे। तो हाँ, हमारा फेथ या चांस लेना इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप अगर डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर के पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके फेथ का और आपके लॉजिक का। डॉक्टर के पास गए और आपने कहा डॉक्टर साहब पेट में दर्द है। डॉक्टर कहता है आपका पैर काटना होगा। तो यहां पर यदि आप बोलो भाई डॉक्टर बोल रहा है तो कटवा लेते हैं पैर, इसको बोलते हैं अंधविश्वास। लेकिन आप लॉजिक लगाओगे ना कि पेट के दर्द का पैर काटने से क्या संबंध है। सो फेथ डजंट मीन, टेकिंग चांसेस डजंट मीन दैट यू रिमूव योर लॉजिक। उसके पश्चात फिर जो है कि मेकिंग चॉइसेस। अब हमारे उस निर्णय पर आधारित होता है कि हमारे जीवन के जो परिणाम होंगे, फाइनली वो चेंजेस विल रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंसेस विच इज बेस्ड ऑन चॉइसेस एंड चांसेस। तो ये सब हम क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि ये सब हमारे प्लान मेकिंग में सहायक हैं। दे प्ले मेजर रोल व्हेन वी वांट टू प्लान आउट आवर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। इसलिए अंत में हमने इस प्लान, इस शब्द को एक्रोनिम बनाया। P stands for preferred choices। अब देखो, हम हमारे जीवन में जो चॉइसेस प्रिफर करते हैं दैट गिव्स टू लास्टिंग इंप्रेशंस। बार बार वही चॉइसेस हम करते रहें। जैसे कि आप देखो, कोई अगर कंप्यूटर में वो बार बार bollywood.com रोज विजिट करता है, ये वेबसाइट, हाँ, तो कंप्यूटर में वो उसका प्रिफर्ड चॉइस बन जाता है। क्या है? bollywood.com उसका प्रिफर्ड चॉइस बन जाता है। फिर वो प्रोग्राम में जुड़ता है इस्कॉन के और उसको भगवत गीता के बारे में बताया, तो अब उसको भगवत गीता के बारे में देखना है इंटरनेट में, तो वो वेब ब्राउज़र में बी टाइप करेगा तो क्या आएगा? जैसे ही बी टाइप करेगा प्रिफर्ड चॉइस क्या आएगा? बॉलीवुड।
boliwood.com। क्यों? क्योंकि इतने समय से उसने bollywood.com उसने प्रिफर्ड चॉइस अपना बना लिया। तो वैसे ही जो प्रिफर्ड चॉइस हम बार बार करते रहते हैं, दैट रिजल्ट्स इनटू लास्टिंग इम्प्रेशंस। उसके इम्प्रेशन, संस्कार बनते जाते हैं। इसलिए जब हम यहाँ पर आते हैं, वी चूज टू कम हियर, वी चूज टू चैंट हियर, वी चूज टू हैव दर्शन ऑफ मदन गोपाल जी। जितना हम ये चॉइस अपना बना के रखेंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे, ये टाइप करते रहेंगे हमारे मन के ब्राउज़र पर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इतना भगवत गीता टाइप किया है, तो कोई गलती से भी अगर बी टाइप करता है बॉलीवुड में जाने के लिए, तो भगवत गीता आएगा, वो बॉलीवुड नहीं आएगा। फिर भगवत गीता प्रिफर्ड चॉइस हो जाएगा। एक परिवार में एक मारवाड़ी व्यक्ति अपने मृत शैया पर, उसके सारे परिवार वाले, समाज वाले आए हुए थे, मृत शैया पर लेटा हुआ ऐसे ऐसे कर रहा है, मरने वाला है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो दूसरे जो आए थे रिश्तेदार, बाकी समाज वाले, वो पूछे ये क्या कर रहा है? तो उसके बेटे इत्यादि बोले कि हमारे पिताजी वो कपड़े के व्यापारी रहे हैं, कपड़े की दुकान में थे पूरे जीवन भर, तो वो हर समय नापते रहते हैं, कितना मीटर चाहिए, कितना मीटर चाहिए। तो क्योंकि जीवन भर यही किया, तो इसलिए मरते समय भी यही चल रहा है, कितना मीटर कपड़ा चाहिए, कितना मीटर कपड़ा चाहिए। वैसे ही यदि जीवन भर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो मरते समय भी उंगलियां ऐसे घूमेंगी, ऐसे नहीं, हाँ दोनों की गिनती होती है। हाँ देखो क्या, पहले जो ऐसे करते थे प्रभुपाद ने ऐसे करा दिए, अभी ऐसे करो। और उसके लिए जो ए है, एग्रेसिव एक्शंस, हमारे एक्शंस कलयुग, बिकॉज कलयुग इज एग्रेसिव, तो हमारे एक्शंस को भी, जैसे भक्ति तीर्थ महाराज वो अपने ब्रह्मचारी जीवन के बारे में बताते थे कि जब वो ब्रह्मचारी थे, भक्ति तीर्थ महाराज, उनका नाम था घनश्याम प्रभु, तो वो रोज 2:30 बजे उठकर वो एक्स्ट्रा 32 राउंड्स पहले कर लेते थे मंगल आरती के। और जब उनको उनके एक गुरु बंधु ने पूछा, तो भक्ति तीर्थ महाराज ने कहा, बिकॉज आई हैव दिस बॉडी विच इज सो सिंफुल, सो आई नीड टू डू एक्स्ट्रा टू कम टू द ह्यूमन प्लेटफॉर्म। एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है मुझे, एग्रेसिव एक्शन। फाइनली एन मीन्स नरिशिंग एक्सपीरियंस। इसलिए मैं हाल ही में एक डिवोटी के साथ ये चर्चा कर रहा था, सैटिस्फैक्शन, ये मैं क्वेश्चन आपको पूछूं, सैटिस्फैक्शन इज इट एन इमोशन और इज इट अ डिसीजन? जनरली सैटिस्फैक्शन हम इमोशन मानते हैं ना, कि इट्स एन इमोशन, बट एक्चुअली सैटिस्फैक्शन इज अ डिसीजन। जैसे उदाहरण के तौर पर कि मान लो आज के भागवतम क्लास के पश्चात सबको प्रसादम में अलग अलग मेन्यू है, सबके प्लेट में अलग अलग मेन्यू सर्व किया जाएगा। किसी के प्लेट में खिचड़ी है, किसी की प्लेट में मसाला राइस है, किसी की प्लेट में छोले भटूरे हैं, किसी की प्लेट में समोसे हैं, इमरती है, जलेबी है, कचौड़ी है, अलग अलग। आप लोग अपन अपना प्लेट लेके बैठोगे, क्या होगा? स्पॉन्टेनियसली क्या होगा? नज़र कहाँ जाएगी? अरे मुझे
समोसे पसंद है लेकिन मुझे छोले भटूरे भी पसंद है, और वो भी यही सोच रहा है ना, तो होगा क्या कि अपनी प्लेट को छोड़कर हम सामने वाली की प्लेट को देखकर डिससैटिस्फाइड रहेंगे. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू रिमेन सैटिस्फाइड विल बी अ डिसीजन विच वी हैव टू मेक, कि मेरी प्लेट से मैं सैटिस्फाइड कैसे रहूं. सो देयरफॉर टू हैव नरिशिंग एक्सपीरियंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस is your own decision. Don't wait for some avatar to throw some satisfaction for you on Janmashtami. Aggressive actions which will result in lasting impressions and preferred choices will give us nourishing experience. और जब हम इस प्रकार के प्लान बनाएंगे हमारे रोज़मर्रा की डेली रूटीन लाइफ में, अगर इस प्रकार का प्लान बनाएंगे, सो फाइनली इवन इफ वी कांट बी ऑन द सेम पेज एज कृष्णा's पेज, एटलीस्ट वी शुड बी इन द सेम बुक. कम से कम भगवान श्री कृष्ण की किताब में तो रहो, उनके पन्ने पर नहीं है, अगर उनके लेवल पर नहीं है, किसी दूसरे एडवांस डिवोटी के लेवल पर नहीं है, कम से कम उस किताब में तो कहीं तो रहो. इफ यू कैनॉट बी अर्जुन, एटलीस्ट बी संजय. एटलीस्ट बी संजय हु कॉट होल्ड ऑफ धृतराष्ट्र एंड स्पोक भगवद गीता. सुनो, तो अगर हम अर्जुन की तरह भगवान के प्लान को अपना प्लान नहीं बना सकते, तो कम से कम हम भगवान को अपने प्लान में इंक्लूड करें और धीरे धीरे हम इस स्तर पर आए जहाँ पर हम यदि सिंसियरली अपने जीवन को भगवान की दिशा में मोड़ना चाह रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं इवन इफ यू आर नॉट इंक्लूडिंग मी इन योर प्लान, आई विल इंक्लूड यू इन माई प्लान. ये भगवान का आश्वासन है. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? Mic is on your. Thank you so much, Prabhuji, for enlivening class. Actually, when we talk about trying to be part of Krishna's or Guru Maharaj's plans, and when we see temporary failures, stage just becoming unending, and where we feel that we never thought of our own successes in these plans, and we keep on accepting the failures and the humiliations which come that way. Over a period of time, the patience becomes like an impossible thing to put up. So how do we still keep up that faith and keep up all of the struggles in the process? And indication comes from seniors and Krishna, Guru Maharaj, that yes, this is something which is needed. You need to keep trying. In Mayapur, there is a place called Simantadweep where we have Jagannath's temple. So once Jananivas Prabhu was narrating one pastime of Lord Jagannath. Lord Jagannath over there has many mystical pastimes. So the pujari, he was trying to put
different neck beads over Jagannath. So he put one, he put two, he put the third one, and he was putting the fourth one, and the fourth one, it kept on falling. Again he would lift, put the fourth one, again the fourth one kept on falling, mysteriously. So finally, Jagannath spoke to this pujari. The deity of Jagannath said, "Don't you get it? I don't need the fourth one. 3 is enough." So sometimes when Krishna, he repeatedly sent signals. Just like Jagannath ji was repeatedly making that bead fall. So repeatedly sending signals means when we are doing everything and it's going beyond our control, we have to understand that maybe Krishna wants it like this. Krishna doesn't want the fourth bead. Maybe Krishna wants it like that. और वो एक कहानी है ना, हम लोग कई बार why do bad things happen to good people, उसके अंदर वो कहानी सुनाते हैं कि भगवान ने एक काउंटर खोला था जहाँ भगवान सेब, एप्पल्स, वो सबको बांट रहे थे. तो लोग लाइन में खड़े हुए थे, भगवान डायरेक्टली उनके हाथ से एप्पल लेने के लिए. तो एक लड़की वो जैसे ही पहुंची तो लंबी लाइन में थी वो, और जैसे उसका नंबर आया बहुत घंटों बाद, तो भगवान ने एप्पल जो है उसके हाथ में नहीं देके फेंक दिया उसके साइड में. और नियम ये था कि यदि तुम्हारे हाथ में भगवान नहीं देंगे तो तुम्हारा चांस गया, फिर से तुम्हें लाइन में लगना होगा तुम्हारा एप्पल लेने के लिए. तो फिर से लगती है. 3 बार हुआ ऐसा. जैसे ही वो आती है वो एप्पल भगवान उसको नहीं देते थे. तो फाइनली वो चिढ़ जाती है कि सबको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो. तो भगवान ने कहा, तुम्हारे लिए ताज़ा एप्पल उग रहे हैं, मैं उसकी वेट कर रहा हूँ. और जब तुम्हारा नंबर आता था ना, जो एप्पल आते थे तुम्हें देने के लिए वो थोड़े सड़े हुए थे, इसलिए मैं नहीं दे रहा था. फ्रेश एप्पल्स आर growing for you. So this girl, she was irritated because she didn't have the patience to know that God is waiting and not giving her at this moment the apples because the apples are rotten. If she anyways wanted apple, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए. भगवान ठीक है ले, but you will get the rotten ones. But she had faith and then she waited, had patience. God gave her the most juicy, succulent, fresh apples. But for that, she had to wait. तो वो था ना डाउट के ऊपर हमने, T means time it with patience. And there is no, substitute for that. But sometimes, our prayer is, God, grant me patience, but grant it now. So he is confused. What should I do? So there is no substitute for patience. If we are doing everything sincerely, like I always say, everything will be okay at the end. Everything will be okay at the end. And if it is not okay, which means it is not the end. Okay? हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी. श्रीमान शिक्षाष्टकम